बकर वाले भी हैं, हम मौला अली वाले भी हैं, हम उस्मान गनी वाले भी हैं, हम मुस्तफ़ा के सारे यारों को मानते हैं, हुजूर के सारे वफादारों को मानते हैं। आज ज़रूरत हमारे लिए जो सबसे अहम है वो ये है कि हमें हुजूर के सहाबा की जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतारना है। ये सबसे ज्यादा अहम बात है। सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि हुजूर का किरदार हमें अपनी जिंदगी में लाना है। हम कोशिश ये करें कि हमारी सुबह शाम ऐसे होने चाहिए जिससे खुदा भी राजी हो और मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी हो। ये कोशिश करनी है नौजवानों। कोई मसला नहीं, 4 दिन जी लोगे, 5 दिन नारे लग जाएंगे, 6 दिन लोग बातें कर लेंगे, लेकिन जब मौत आएगी ना तो वहां यहाँ वाले इश्तिहार और कैलेंडर काम नहीं आने, यहाँ के नारे वहां काम नहीं आने। वहां सिर्फ एक सिक्का चलता है और वो सिक्का मेरे नबी की गुलामी का सिक्का है, वो हुजूर की गुलामी का सिक्का है। कामयाब वो नहीं है जिसने 4 बीघे जमीन छोड़ी, आगे पीछे अपनी बिल्डिंग और इमारतें छोड़ गया। कामयाब वो है जो अपने पीछे छोड़ी जाने वाली औलाद को मुस्तफा का वफादार बना के छोड़ गया है। वो सबसे ज्यादा कामयाब, सबसे ज्यादा कामयाब जिसकी जिंदगी ऐसी। आज ना हमें तो मालूम ही नहीं, दीन हमने जो है ना अपनी मर्जी के मुताबिक बना रखा है, मर्जी के मुताबिक। कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा जाहिर भी इस्लामिक होना चाहिए और तुम्हारा बातिन भी इस्लामिक होना चाहिए। पूरे पूरे हो जाओ। ये नहीं जलसों में तो हम दीन पे हैं और यहाँ से निकले आ गई बारात, बज गया बाजा, डीजे चल रहा है, फिर भी हम मुसलमान हैं। पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हर जगह हर लम्हा हमें लोग देख के ये न कहें कि पता नहीं कौन जा रहा है, हमारा किरदार बता दे मुस्तफा का वफादार जा रहा है। ऐसी जिंदगी हमें गुजारनी है। सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त है तो वो यही है कि आका करीम का किरदार लोगों के सामने रखा जाए। ये तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हुए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि हम हमारे सजदे देख के लोग मुसलमान नहीं होंगे, हमारे रोजे देख के लोग मुसलमान नहीं होंगे। ये तो हमारी वो फर्ज इबादत है जो हमें खुल के छुप के हर हाल में करनी है। लेकिन जानते हो सबसे बड़ा असर जो पड़ता है वो किरदार का पड़ता है, अखलाक का पड़ता है। आज तक कोरोना था ना, हाँ कोरोना का ही तो दौर था जो मुस्लिम नौजवानों ने पानी जब पिलाया था रोड पे चढ़ के तो जात देख के नहीं पिलाया था, प्याज देख के पिलाया था। आज तक उसकी मिसाल नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अखलाक जो है ना ये दूर तक जाता है। आप किससे कैसे मिलते इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है। आपके रवैये लोगों के साथ कहते इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन आज अखलाक की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी अखलाक की। मैं कहूं अगर मुझे जगह ना मिले ना यहाँ बैठने की तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा तो मैं सबको गाली दूंगा ऊपर वालों को। मेरे जैसे आदमी को ऊपर बैठने की जगह नहीं, ये मामला है। और अगर हमारे समाज का कोई थोड़ा सा मशहूर आदमी आ जाए तो वो चाह रहा है मेरा बाप भी मेरे लिए उठ के खड़ा हो, वो इस्तकबाल करे हमारा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हुजूर का किरदार आप देखें, हुजूर का किरदार। हुजूर की बारगाह में जब अदी बिन हातिम आए हुजूर की बारगाह और आका करीम को चेक करने के लिए आए थे कि मेरी बहन ने जो कहा है वो सच है कि नहीं। सिर्फ चेक करने आए थे, हुजूर की बारगाह में आए, बैठने की जगह नहीं थी। हुजूर की बारगाह में महफिल लगी हुई थी, जगह नहीं बची थी। मुस्तफा ने मुजम्मिल वाली चादर दी, इसका क्या करना है? मेरा नबी फरमाता है इसे बिछा के बैठ जाए। हैरत में पड़ गए अदी बिन हातिम, ऐसा तो आज तक कोई देखा ही नहीं। फिर उन्होंने चादर को लिया और सीने से लगाया। क्या महबूब ये बिछाने के लिए नहीं, ये तो सीने से लगाने के लिए। कहा जब इतना बड़ा आदमी होते हुए अखलाक कितना आला है कि अपनी चादर बिछाने दे दे, फिर जो दीन वो लेके आया होगा वो दीन कितना आला रखा होगा। तो ये चीजें होती हैं जो हमें मजबूत करेंगी, ये चीजें होंगी जो हमें बेहतर करेंगी। आज ना नए नए गालिबन अदद तकरीर में कह रहे थे कि वो क्या है, सास के साथ शादी कर ली किसी ने, दामाद लेके निकल लिया भाई। ये बात चल रही थी। मैं आपसे एक बात कहूं, मैं एक बात जानता हूं, जो भी शरीयत की हदें तोड़ेगा वो रुसवा और जलील जरूर होगा। ये क्लियर? जो भी शरीयत की हदें तोड़ेगा उसे रुसवा होना है। अगर आप एहतियात नहीं रखेंगे तो फिर ये जिल्लतें हमारा मुकद्दर बनेगी, फिर ये जिल्लतें हमारा मुकद्दर।
बनेगी और कोई बचा नहीं सकता। बड़ी अच्छी बात कही थी हमने, करोड़ों रुपए मज़ारों में तो लगा लिए, गुंबद भी हमने बना लिए, संगे मरमर भी हमने बना लगाए, लेकिन अपनी कौम को एक ऐसा इदारा नहीं दे पाए जिसमें बेटियों की भी इज्जतें महफूज रह सके और बेटों की जिंदगियां महफूज रह सके। ये सबसे बड़ा फुकदान हमारी कौम का, ये सबसे बड़ा नुकसान हमारी कौम को पहुंचा है। खुदारा थोड़ा सा होश के नाखून लें और इदारे मजबूत करें, इदारे मजबूत करें। और अब तो मजबूत क्या, जो हैं उन पे आ बनी, अब तो वो खतरे में आ गए जो हैं, नए बननी तो बड़ी बात, जबकि हमारे इदारे लोगों में शराफत तकसीम करते हैं, प्यार बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, हुजूर का किरदार लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को दीन दीजिए, हुजूर का किरदार इनके सामने रखिए और इन्हें पढ़ाइए और ये भी बताइए कि एक सबक याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। हमें अपनी नस्लों को महफूज करना पड़ेगा, अपनी नस्लों को। आज नस्लें महफूज नहीं है, नस्लें महफूज नहीं है। शादी का सालक चल रहा है, एक तो फोन करके कह रहा तारीख दे दो वरना देवबंदी हो जाऊंगा, सारे जोर हम पे ही है, कह रहा तारीख दे दो वरना डांस कराऊंगा। ऐसा लगता है कि उम्मत हम ही है, ये नहीं। अजीब मसला लोगों का यार, हमें वक्त नहीं है तो तू डीजे बजाएगा, हम नहीं आएंगे तो तू नाच कराएगा, ये क्या है? ये दीन की कमजोरी है, वरना जितनी दीन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है उतनी जिम्मेदारी हर नौजवान के ऊपर। ये नहीं कि मेरी बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बने और आपकी बेटी बार डांसर बने, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। मतलब ये है कि जितनी जिम्मेदारी मेरी बेटी के सर पे है उतनी की जिम्मेदारी आपकी बेटी के सर पे है। लेकिन किधर जा रहे हैं? तारीख दो वरना डीजे बजवाऊंगा, बजवा ले, हमारे बाप का कहना। कल तो हद कर दी, परसों फोन करके कह रहा तारीख दे दो वरना वहाबी हो जाऊंगा। इससे क्या मतलब? कोई रास्ता ही नहीं बचा। ये हालात ऐसे बनते चले जा रहे हैं। दीन को पहचानिए, दीन की जिम्मेदारी हर बंदे के सर के ऊपर है। हर किसी को जवाब देना दीन का काम कितना करके आए, काम कितना करके आए। शान मोहम्मद साहब आपने जलसा किया है ना, महराज साहब आपने महफिल सजाई थी, इतने मेहमानों का इंतजाम एहतमाम किया था, सारे काम सिर्फ यही करेंगे तो फिर सुभान अल्लाह कहने का हक कम से कम आने वालों का तो बनता है कि नहीं बनता? वो भी यही कहेंगे, लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो सबका बनता है, ठीक है ना। तो आपसे मैं इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदारा घरों के हालात बेहतर करें और बेटियों से जाके बता दें मर्दों से ज्यादा बेटियों का दुरुस्त होना जरूरी है। समझ रहे हैं? मर्द 98% नेक हो तो बीवी का 99 नहीं बल्कि 100% नेक होना जरूरी है। इसलिए कि बच्चों के साथ बाप कम रहता है, माँ ज्यादा रहता है। बाप का असर बच्चे पे कम और माँ का असर कैसा होता है ये तो आप भी जानते होंगे ना। ये कोई मैं आसमान के ऊपर की बात थोड़ी बता रहा हूं। और बच्चों की तबीयत जो माइल होती है वो माँ की तरफ ज्यादा होती है। आप देखो तलाक बीवी लेती है ना तो बच्चे माँ की तरफ भागते हैं, रहना माँ के साथ। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत का मैलान होता कि माँ की तरफ ज्यादा है। तो बाप से ज्यादा माँ का नेक होना जरूरी है। और जबकि अब्बा का 12 घंटे कमाने में गुजरता है, अम्मा के 6 घंटे मोबाइल पे गुजर रहे हैं। हाँ, सीरियल कज़ा नहीं हो सकता इसका। सही कह रहा हूं, ये कंडीशन है इनकी। 5 मिनट पहले आटा गूंद के रख देते, हाथ धो के फ्रेश होके क्या अब सीरियल नाटक आने वाला वो जरूर देखना है। और बूढ़ी बूढ़ी सबसे आगे बैठती है, वहां सदारत होती है, आंखों में देखो अब दिखता नहीं है साफ, लेकिन सबसे आगे बैठ के करी लल्ली अब बता अब क्या हो रहा, अब क्या हो रहा, अब क्या हो रहा। इस बूढ़ी से क्या ईशा पड़ी है का घुटने काम नहीं करते, फजर पड़ी है मुसल्ला नहीं दिखता। ओ मेरी माँ हैरत कर, तुझे टीवी दिखती है, रब का कुरान नहीं दिखता, तुझे टीवी दिखती है, मुसल्ला नजर नहीं आता, मौत का वक्त करीब
करीब आ गया है, अब तो तौबा कर ले, वरना सब होंगे, तुझे बचाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। जाओ जाके बताओ बेटियों से, और जितनी बेटियां, अगर मौलवी कोई तकरीर कर देना कि बेटियों को क्या जरूरत है, कहा मौलवियों को तो पेट में आग लगे, ये बात की जाती है। और कुछ कहते ना, इनकी सोच गंदी है मौलवियों की, इनका दिमाग वहां चला गया जो हम सोचते नहीं। ये बातें लोग करते हैं। हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है तो शक नहीं किया आप पे, शक नहीं किया कि अगर शक की बुनियाद पे पर्दे का हुक्म होता ना, तो मेरा नबी अपनी फातिमा से ज्यादा किस पे यकीन करता था? बताओ कोई, मेरे नबी को अपनी आयशा से ज्यादा किस पे भरोसा? जिसकी तहारत में, जिसकी पाकीज़गी में रब ने कुरान में आयतें नाज़िल की, उससे ज्यादा पारसा को। लेकिन जानते हो, आज कह दो ना कि भाई बेटियों को पर्दे में रखना, की सोची ये तो सोचते ही गलत नहीं सोचते। मेरे लाल, मेरे साथ रह के देख, 8 दिन कितने आके 3 बजे कहते हैं रात से बेटी 2:30 बजे से गायब है, तावीज दे दो लौट के आ जाए। कोई कहता फजर में चली गई है, कोई कहता 3 बजे चली गई है। हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये जो भाग रही है ना 3 बजे 2 बजे 8 बजे रात में उठ के, कहता किसी को पता न चल जाए, ये वो जूता तेरे मुंह पे लग गया है कि इसे छुपाए नहीं छुपाया जा सकता है। और तुम क्या समझते हो, एक रात का तावीज भागी हुई बेटी को ले आएगा? जिसकी जिंदगी में आग लगाई तुमने 18 साल तक हो, उसे 3 मिनट का तावीज सवार नहीं सकता है। जिसको 25 साल तुमने ढंग से बिगाड़ा हो, उसे मौलवी की 2 मिनट की दुआ नहीं सवार सकती है। जिसकी जिंदगी को तुमने 25 साल तक तहस-नहस करके रखा हो, उसे मौलवी का तावीज नहीं बचाएगा। अगर बेटियां बचानी है तो बेटियों को किरदारे फातिमा पढ़ा लो। खुदा की कसम, तावीज हो न हो, खातूने जन्नत का किरदार तेरी भी इज्जत बचा लेगा, तेरी बेटी की भी इज्जत बचा लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कह रहे बड़ा भरोसा बेटी पे, वह भरोसा हमें भी है, अपनी बेटी पे भरोसा हमें भी है बीवी पे। लेकिन शरीयत हमें हुक्म देती है ना, पर्दा पर्दा पर्दा। तो हमने अगर कलमा पढ़ा है तो इतने आजाद नहीं कि अपनी मर्जी से जिए। फिर पर्दे को अहमियत दो, पर्दे को अहमियत दो। जरा खुद बताओ, दिल पे हाथ रख के जो सवाल करने लगा, बताओ जो बच्ची तुम्हें नकाब में दिखती है, दिल से उसकी इज्जत करने को जी चाहता है कि नहीं? हाथ उठा के बताएं, कितने लोगों का जी चाहता है कि इसकी इज्जत की जाए? ये तो हर शख्स की कहानी, मिंबर वाले नहीं, स्कूल वाले भी, खेत वाले भी, सब ये समझते हैं कि पर्दे वाली बेटियां इज्जत वाली बेटियां होती हैं। फिर जरा ये बताओ, जब तुम्हें नकाब वाली कोई भी बच्ची का जी चाहता है ये इज्जतदार है, तो फिर हमारी अपनी बच्चियां पर्दे में क्यों नहीं है? क्या जरूरत पड़ी है उन्हें मोबाइल देने की? क्या जरूरत पड़ गई थी? उनका बिजनेस है क्या है? आग जो लगाई है ना हजरत, ये ऑनलाइन तालीम जब से आई है, इसने हमारी बेटियों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं अगर कहूँ मसला कि आला हज़रत का नारा लगाओ, कसम से कलेजे फाड़ के हम लोग नारा लगाते हैं। अजमेर वाले का नाम का नारा कलेजे फाड़ के लगाते हैं। हुजूर क़यामत में अगर पूछेंगे, सुन बिल्डिंग तूने बनाई थी बच्ची की तालीम के लिए, कोई इदारे बनाए थे? कोई जवाब होगा इसका? आज बेपर्दगी आम हो गई है। शादी में चले जाओ तो गैरतमंद आदमी किसी शादी में 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकता है। ये हया वालों की बात कर रहा हूँ, बेगैरतों की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो जहां चाहो वहां खड़े हो जाए बेगैरत को, लेकिन गैरत वालों की बात कर रहा हूँ। एक गैरतदार बंदा ना शादी में 10 मिनट नहीं रुक सकता, क्योंकि वहां हया, शर्म, पर्दा सबका जनाजा निकल गया, कुछ नहीं बचा। ये कंडीशन हमारी। काश मुझे उस बच्ची के जूते मिल जाएं जिसने फिलिस्तीन में इंटरव्यू देते वक्त ये कहा था। उससे जो पूछा गया था कि तुम हर वक्त नकाब में रहती हो, उसने कहा जी जागती नहीं, हम तो सोते भी हैं तो नकाब पहन के जूते हैं। अल्लाह करे काश उस बच्ची के अगर जूते मिल जाए ना। बड़ी प्यारी बात उसने कही थी, हम नकाब पहन के इसलिए सोते हैं कि पता नहीं दुश्मन का कब बम और गोली आए और हमें जिंदगी से आजाद कर जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जब मलबे से लोग हमें तलाश कर रहे हो तो हमारा जिस्म बेपर्दा पड़ा हो। कहीं इसलिए नकाब पहन के सोते हैं, अगर मर भी जाएं, हमारी लाशें भी निकाली जाएं तो पर्दे के साथ लाशें निकल के आए। इनकी गोद में पैदा होते हैं अल्लाह के शेर। ऐसी माओ का मुकद्दर है कि अल्लाह इनको सलाहुद्दीन जैसे बेटे दे रहा है। आज का हाल
कह के तो दिखाइए जरा, दुपट्टा ही रख ले सर पे, करी ओढ़ के देखो 3 मिनट पता चल जाएगा कितनी गर्मी हो रही है। ये आदमी को उड़ा देगा, बराबरी चल रही है। वो फिलिस्तीन की बच्ची जो कह रही थी कि हम सोते भी हैं तो नकाब पहन के सोते हैं, इससे सबक सीखना चाहिए मेरी बेटियों को। याद रखिएगा, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी।